नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्रीय संगीत विद संजना में। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में आलाप और तान की परिभाषा बताई थी। आज हम आलाप और तान के प्रकार जानेंगे। आलाप के प्रकार। आलाप के 4 प्रकार माने गए हैं। नोम तोम का आलाप, बोल आलाप, आकार आलाप, स्वर आलाप। आइए कुछ और विस्तार से जानें। नोम तोम आलाप। इस आलाप का ज़्यादातर प्रयोग ध्रुपद और धमार में होता है। इसका विस्तार करने के लिए तेरी, नोम, तोम आदि का प्रयोग किया जाता है। बोल आलाप। इस तरह के आलाप में विस्तार करने के लिए राग के बोल या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आकार आलाप। इस तरह के आलाप में किसी भी तरह के शब्द, बोल आदि का प्रयोग नहीं होता, केवल आ का उच्चारण किया जाता है। स्वर आलाप। इस तरह का आलाप राग विस्तार में बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें राग के मुख्य स्वर दर्शाए जाते हैं। तान के प्रकार। तान के कई प्रकार माने गए हैं, जैसे शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान, अलंकारिक तान, छूट की तान, दानेदार तान, गमक तान, लड़ंत की तान, बोल तान, बराबर की तान, फिरत की तान, जबड़े की तान और वक्र तान। आइए इनके बारे में कुछ विस्तार से जानें। शुद्ध तान। इस तान में राग के आरोह अवरोह को क्रमानुसार गाया जाता है। कूट तान। इस तान में स्वर क्रमानुसार ना होकर टेढ़े मेढ़े होते हैं। मिश्र तान। इस तान में शुद्ध और कूट तान का मिश्रण होता है। अलंकारिक तान। जब कोई तान अलंकार के अनुसार गाई जाए उसे अलंकारिक तान कहते हैं। छूट की तान। जब कोई तान तेज गति से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गाई जाए उसे छूट की तान कहते हैं। दानेदार तान। जिस तान में कण का प्रयोग होता है उसे दानेदार तान कहते हैं। गमक तान। जिस तान में गमक का प्रयोग होता है उसे गमक तान कहते हैं। लड़ंत की तान। जिस तान की लय बदलती रहे या बराबर की लय में गाई जाए उसे लड़ंत की तान कहते हैं। बोल तान। इस तान में स्वरों की जगह बंदिश के बोलों का प्रयोग होता है। बराबर की तान। जो तान बराबर की लय में गाई जाए उसे बराबर की तान कहते हैं। फिरत की तान। इस तान में स्वरों को घुमा फिराकर गाया जाता है। जबड़े की तान। जो तान जबड़े की सहायता से गाई जाए उसे जबड़े की तान कहते हैं। वक्र तान। इस तान में स्वरों का प्रयोग वक्र रूप में किया जाता है।